नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंकज वियोगी जी हैं। और पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। नमस् नमस्कार। और आपको और हमारे व्यूअर्स को भी हमारा नमस्कार प्रणाम। तो आज पंकज जी जो है आपकी खबर के व्यूवर्स को बताने वाले हैं कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष को कैसे दूर करें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये तो पितृदोष लोगों को पता है कि पितृदोष क्या होता है, कैसे होता है और कैसे दूर करते हैं, इसके बारे में क्या। लेकिन वो जो चीज बताने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहूंगा कि पंकज वियोगी जी खुद अपने मुंह से ये बताएं कि वो क्या बताने जा रहे हैं, पितृदोष के बारे में क्या स्पेशल क्या है आज उनका। देखिए, समान रूप से यदि हम परेशान हैं, हमें धन की समस्या हो रही है, हम तमाम तरह की जो बीमारियों से परेशान है, हमारा पूरा परिवार परेशान है, तो कई बार जो है, अगर हम ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी और के पास, जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वो बताता है कि आप पर पितृदोष है, इसीलिए आपको ये सारी समस्याएं आ रही। जी। वास्तव में पितृदोष क्या होता है कि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं, रूहानी ताकतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होती हैं, जिनके कारण से आपका जो है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में लगातार कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बाधा आती रहती है। और कई बार जो है, आप सब कुछ सही ढंग से कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं, आपको दिक्कत होती है, आप परेशान होते हैं, आप तमाम चीजों से जो है आप परेशान हो जाते हैं। जी। पितृ दोष जो होता है, आप किसी भी जन्म कुंडली को देखेंगे, ज्यादातर लोग बता देते हैं कि आपको पितृदोष से आपकी समस्याओं को देखकर जो है। और वास्तव में देखा जाए तो पितृदोष केवल इस जन्म का नहीं होता है, क्योंकि अगर इस जन्म का होता तो वो कुंडली में नहीं मिलता आपको जो है। अगर इस जन्म में आपने अगर कोई गलत काम कर रखा है, अपने पूर्वजों को आपने परेशान कर रखा है, या आपके पूर्वजों से आपको कोई समस्या है, तो वो फिर इस जन्म का होना चाहिए था, वो दूसरे जन्म का नहीं होना चाहिए था जो है। तो आपके फिर कुंडली में नहीं आता वो। लेकिन अगर कुंडली में वो आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें आपके पिछले जन्म से भी संबंधित है। जो पितृदोष है वो केवल इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म से भी वो संबंधित है। और यदि आप चाहें तो पिछले जन्मों में जाकर आप उस चीज को सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम तरह के लोग आते रहते हैं, हमने भी कुछ रिसर्च कर रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक संगोष्ठी में मैं प्रतिभाग किया जो है, जिसमें तमाम लोगों ने अपने जो है अपने व्यू रखे, अपनी चीजें बताई जो है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है, और उसी में जो है पूर्व जन्म में कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसी में से एक चीजें निकल कर सामने आई पितृदोष के बारे में भी जो है, कि पिछले जन्मों में जाकर हम अपने पितृदोष को भी दूर कर सकते हैं। पितृदोष से समान रूप से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जो पितर हैं या हमारे जो पूर्वज हैं, उनका कहीं ना कहीं वो हमसे प्रसन्न नहीं है, हमसे खुश नहीं है, इसलिए हमारे सामने तमाम समस्याएं आ रही। समान रूप से पितृदोष यही है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए हमारे सामने कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। और उसका सीधा सीधा एक ही जो उपाय हो सकता है कि उन पितरों को हम प्रसन्न कर ले, उनको हम खुश कर लें। और उस खुश करने के लिए हमारे जो है हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तमाम बातें बताई गई हैं कि आप ये पूजा पाठ कर लीजिए और ये दान कर दीजिए, तमाम बातें बताई गई हैं। तो वहां पर हम नहीं जाना चाहते हैं, हम इसको अपनी विधि में ले जाना चाहते हैं कि हमारा जो कार्य होता है या हम जो करते हैं वो बहुत सिंपल कार्य होता है। वो होता यह है कि हम आपको आपके पिछले जन्मों में ले जाते हैं। वो जन्म हो सकता है तत्काल पहले वाला हो सकता है एक दो जन्म और पहले का हो, और वहां पर ले जाकर जो है उस चीज को हम देखा जाता है। उस कार्य आज की जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उन समस्याओं के कारण को जानने का प्रयास किया जाता है और देखा जाता है कि पिछले जन्म में आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसके कारण आज आप ये परेशान हैं। और उसी में एक ये भी देखते हैं कि क्या पिछले जन्म में कहीं आपने अपने किसी पूर्वज को या किसी व्यक्ति को आपने परेशान किया है क्या। हो सकता है उसको आपने इतना ज्यादा परेशान कर रखा हो कि देखिए कि वो इस जन्म में आपसे तो आप सामने वो परेशानी आ रही है, जो आर्थिक सामाजिक जो भी परेशानी है वो आ रही है। देखिए मुख्य चीज यही होता है इसके अंतर्गत जो है कि पिछले जन्मों में जाकर हम तमाम चीजों को समझ सकते हैं, तमाम चीजों को हम जान सकते हैं, तमाम बातें हम कर सकते हैं। तो उसी में से एक बात ये भी है कि हम पिछले जन्म में जाकर इस जन्म की जो भी समस्याएं हैं या अगर हमने अपने किसी पितृ को जो है परेशान किया है तो हम उनसे केवल और केवल हम एक काम कर सकते हैं कि हम उनसे क्षमा मांगने का प्रयास करें। अगर हम लगातार हम मिलते रहें, उनसे हम क्षमा मांगते रहें तो निश्चित रूप से वो हमें क्षमा कर देते हैं और इस तरह से हम लोग उनसे मिलवाते हैं। पिछले जन्मों में ले जाकर जो है उनके पितरों से इस प्रकार से मिलवाया जाता है कि वो क्षमा करते हैं और एक बार जब क्षमा कर देते हैं तो फिर जब आप इस जीवन में वापस आते हैं तो तमाम ब्लॉकेज जो होते हैं वो आपकी दूर हो जाती है और जो भी आपके सामने जो है धन की समस्या होती है, बीमारी की समस्या होती है या आपके बनते कार्य बिगड़ रहे होते हैं वो सब धीरे धीरे आपकी दूर होने लगती है। ये इसका जो है एक उदाहरण है, एक इसका जो है इस प्रकार से होता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं क्योंकि पितृदोष के बारे में तो लोग, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप ये बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जाकर इन चीज़ों को जो है देखा जा सकता है। इसके पहले भी एक एपिसोड हम लोगों ने किया था जिसमें भी आपने बताया था कि पूर्व जन्म में आप क्या थे ये जाना जा सकता है और वो काफ़ी हिट हुआ था प्रोग्राम। और आज जो आप बता रहे हैं कि पितृदोष किस कारण है पूर्व जन्म में जाकर जो है ये भी बताया जा सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आप में पितृदोष है। तो एक तो आपने ये बताया कि कौन से जन्म का पितृदोष किसके कारण है ये भी जाना जा सकता है। रेमेडी अभी आपसे जो है हम और जानेंगे, लेकिन आपने ये भी ये बताया कि अगर उनको खुश कर लिया जाता है तो वो शांत रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। एक सवाल मेरा ये है इसमें कि जैसे ये जो पितृपक्ष आता है उसी समय जो है पितरों को अपने मनाने के लिए लोग पूजा पाठ करवाते हैं और सब सारी चीज़ें होती हैं, जो रिचुअल्स हैं उसको करते हैं। तो आपके कहने के अनुसार क्या ये जो ये पितृदोष है ये कभी भी इसको दूर किया जा सकता है किसी भी समय, जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, या केवल उस समय किया जा सकता है जब पितृपक्ष चलता है? देखिए हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अंतर्गत जो है ये पितृपक्ष की बात आती है कि उन 15-16 दिनों में हम जो है अपने पितरों को आमंत्रित करते हैं, उनके लिए कुछ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनके निमित्त कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पिंडदान इत्यादि करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसी समय हम करें तो ही हमें अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए कि वो जो 15-16 दिन होते हैं वो हमारे जस्ट जो पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता हो गए या हमारे जो है दादा दादी हो गए या और 2-3 पीढ़ी जो हो गई, मुख्य रूप से हम इन्हीं को ही जो है प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये हो सकता है आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो लेकिन तब भी आप परेशान हो रहे हो सकते है आपके दादा दादी आपसे प्रसन्न हो तब भी आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसा क्या कारण है कि आप परेशान हैं? और हमने अभी बताया कि कोई भी ज्योतिष देखता है कुंडली और बता देता है कि आपको पितृदोष है। तो अगर ज्योतिष पितृदोष की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप पहले से लेकर इस दोष को आए हैं, वो इस जन्म का दोष नहीं है, वो पिछले जन्मों का ही दोष होगा, तभी जो आपके जो कुंडली में आया वो, नहीं तो कुंडली में पितृदोष नहीं आता। जो अगर इस जन्म में आप कुछ कर रहे हैं तो वो
तुरंत नहीं, कुंडली में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, या उसका नुकसान या फायदा आपको इसी जन्म में हो सकता है। क्योंकि कर्म हमारे जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो माने जाते हैं कि एक संचित कर्म होता है, जो भी जन्म जन्मांतर आप कार्य कर रहे होते हैं वो सारे कर्म इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद जो एक प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध मतलब ये होता है कि इस जन्म में जिस कर्म का आपको फल प्राप्त होना है उस कर्म को आप लेकर आते हैं, उस फल को प्राप्त आप करना होता है। और एक कर्म वो होता है जो वर्तमान में आप कर रहे होते हैं और जिसका फल आपको तत्काल मिलता है, और उसी में से कुछ चीजें आगे भविष्य में जो आपको जीवन आने वाला है उसके लिए वो संचित होती चली जाती है। तो वास्तव में जो हमारा इस समय अगर हमारे पास जो है पितृदोष आ रहा है तो इस बार प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसलिए वो आ रहा है। हमने पिछले 2 या 3, 4, 5 किसी भी 5 जन्म पहले जाकर कोई ना कोई ऐसी चीजें हमने की है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे नाराज हुए, हमसे परेशान हुए। तो कोई जरूरी नहीं कि उन 15 या 16 दिनों में ही हम अपने पूर्वजों को जो है ये क्या कहते हैं उनका श्राद्ध करके और चीजों करके हम उनको प्रसन्न करें। ये हमारी सनातन प्रवृत्ति है, हमारे हिंदू धर्म की वो है। अगर हम उस तरह से नहीं भी करते हैं, जैसे और तमाम धर्म है, इस्लाम है या ईसाई धर्म है या और तमाम धर्म है जिसको में ये चीज की क्या कहते हैं पितृपक्ष की मान्यता नहीं है, तो वहां पर भी तो ये समस्याएं आती हैं। तो उस 15 दिन में या उस हिंदू विधि से, सनातन विधि से उस चीज को नहीं करते हैं तो फिर क्या वो सही नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि हर धर्म में, हर क्षेत्र में जो है इस चीज की कहीं ना कहीं मान्यता है और इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। ऐसा होता रहता है कुछ ना कुछ, इस तरह से जो हम काम करते रहते हैं। आप देखिए कि इस्लाम में इत्यादि में जो है ज्यादातर जो बृहस्पतिवार को लोग जाते हैं, क्या कहते हैं, कब्रिस्तानी टहरी जाकर जो है अपने पूर्वजों के उस पर जो है धूप दीप बत्ती जलाते हैं। मतलब जिस तरह से उनका होता है, अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत चीजें वो जैसा होता है उनके उसमें वो करते रहते हैं। तो ये चीजें होती रहती है, सतत होती रहती हैं। लेकिन हम जो आप चीज बता रहे हैं उसके लिए वो 15-16 दिन आवश्यक नहीं है। आप साल के किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं, कभी भी किया जा सकता है। और कभी आप स्वयं जाना तो थोड़ा सा अपने लिए कठिन होता है पूर्व जन्म में, लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से पूर्व जन्म में जाकर उस समस्या को के कारण को आप जान सकते हैं जिसके कारण जो है आप इस बार पितरों से परेशान हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं कि हम आपसे उस पितर से या उस आत्मा से हम क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं और उसका उपाय पूछते हैं। लगातार क्षमा प्रार्थना से वो प्रसन्न होकर जो है हमें क्षमा कर देते हैं और तब हमारी इस जन्म में जो भी समस्याएं आ रही होती हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। और कुछ उपाय वो बता देते हैं, उन उपायों को करने से भी वो चीजें दूर होने लगती हैं। और ये सब चीजें हम पिछले जन्म में जाकर उस आत्मा से सीधे कांटेक्ट किया जाता है, उस आत्मा से सीधे संपर्क किया जाता है जिसके कारण आपको ये समस्याएं आ रही हैं, और फिर उसको वहां से समस्या का सुलझाया जाता है। मतलब मूल में जाकर, उसके नींव में जाकर हम उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए 99% केस में जैसे ही वो वापस आता है पूर्व जन्म से, उसकी तमाम समस्याएं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। बीमारी के केस में और मन की जो परेशानी होती है उस केस में तो ये तुरंत दिखाई देता है, और धन इत्यादि की समस्याएं होती हैं तो वो भी धीरे धीरे रिमूव होते हुए दिखाई देती है। जी जी। अच्छा, अब एक तो ये जानना होगा कि पितृदोष है, इसको कैसे जानेंगे? देखिए, पितृदोष की प्रमुख अवधारणा तो हमारे जो है ज्योतिष बताते हैं, पंडित लोग बताते हैं। तो कुंडली देखकर ये चीजें बहुत लोग बता देते हैं और तमाम उसके बाद फिर उपाय भी बताते हैं कि आप ये पूजा कर लीजिए, ये हवन कर लीजिए। मैं ये किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपने ढंग से बताते हैं कि आप इस तरह से कीजिए और तमाम लोग करते हैं, उसका फायदा होता है। हमारा एक अलग सिद्धांत है, हमारा एक अलग जो है रिचुअल होता है, हम उस प्रकार से जो है उसको सही कराते हैं। बाकी समान रूप से आप इस तरह से जान सकते हैं कि आपके पास पितृदोष है या नहीं है कि आप बीमार हैं और लगातार बीमार पड़ रहे हैं और आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं और उसके बाद भी आपको स्वास्थ्य लाभ
जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप पर पितृदोष हो सकता है, 100% नहीं कर सकते, लेकिन इसके हो सकता है कि आपके पर पितृदोष हो। आप नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत हैं, बहुत अच्छे, आपका बुद्धि भी है, आप बहुत मेहनत भी करते हैं, और कई बार जो है क्या होता है कि आप उसकी दहलीज तक पहुंचकर, कई बार तो आप इंटरव्यू तक पहुंचकर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आप पितृदोष से परेशान हो। तीसरा कारण यह है कि कोई आप व्यवसाय इत्यादि आप कर रहे हो और चीज कर रहे हो, बहुत बढ़िया व्यवसाय है आपका, लेकिन जिस तरह से वो सफल होना चाहिए, जितना उसमें लाभ होना चाहिए, वो लाभ वहां पर आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो यहाँ पर भी एक कारण, कारण बहुत से हो सकते हैं, उसमें एक कारण जो है पितृदोष का भी हो सकता है। इसी तरह से आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही है, कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं, परिवार में आपसी टेंशन है, पत्नी से या पति से आपका नहीं बन रहा है, परिवार के अन्य सदस्यों से आपका नहीं बन रहा है, तो उसमें भी एक कारण हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पितृदोष हो। देखिए होता क्या है कि जो आत्माएं होती हैं, पिछले जन्मों में हमने किसी से साथ अच्छा व्यवहार किया हो तो या खराब व्यवहार किया हो तो वो चीजें जो है वो आत्मा उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से प्रदान करती हैं। अगर हमने अच्छा व्यवहार किया है तो वो फिर हमें अच्छा प्रतिफल मिलता है, और अगर हमने खराब कुछ किसी से व्यवहार किया तो उसका खराब प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। इसी को कर्मों का फल भी कहा जाता है। और इसके दो प्रकार से हमें फल प्राप्त होते हैं। पहला क्या होता है कि जिसके साथ हमने सत्कर्म किए हैं वो हमारे इस जन्म में हमारे साथ आ जाता है, हमारा मित्र बनकर, हमारा बेटा बनकर, हमारे पिता बनकर, या किसी भी रूप में हमारा भाई बनकर वो आ जाता है और लगातार हमारा जो है साथ देता है, तमाम चीजों में हमारे लगा रहता है। और तो एक तरह से वो हमें यहाँ प्रतिफल दे रहा है। और अगर वो हमारे इस जीवन में नहीं आया है तो अपनी वो दुआएं जो है वो हमें या आशीर्वाद हमें प्रदान करता रहता है। दूसरा एक और रास्ता, दूसरी चीज ये है कि जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है वो भी दो तरह से हमें उनका जो है कर्मफल प्राप्त होता है। एक ये होता है कि वो व्यक्ति इस जन्म में हमारे साथ वो भी आ जाए, हमारा जो है भाई, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बेटा या बेटी या पत्नी, या मतलब हमारे मित्र या पड़ोसी, मतलब किसी भी रूप में वो हमारे सामने आकर और फिर उस चीजों को जो भी हमने उनको परेशान किया हो या उनको कुछ मारा पीटा हो या कुछ भी मतलब उनको वो किया हो, तो उस चीज को वो इस जन्म में उसको दूर करने का प्रयास, मतलब अपनी वो चीजें को वो ये क्या करते हैं यहाँ पर उसका बदला लेने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के आपसे बदला ले रहे हैं जन्म में, वो पिछले जन्मों का जो होता है वो इस जन्म में अनजाने में ही वो बदला लेते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ टारगेट करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। तो जो इस जन्म में आ गया आपके साथ तो उसका एक अलग व्यवहार हो जाता है। और कुछ लोग क्या होता है वो इस जन्म में आपके साथ नहीं आ पाते हैं, क्या उनका आपके साथ जो है शारीरिक संपर्क नहीं बन पाता है, तो फिर क्या होता है कि वो आप वहां से जो है अपना जो है साप इत्यादि आपको दिया करते हैं, जिसके कारण आपको पितृदोष लगता है और आप परेशान होते रहते हैं। तो ये चीजें सामने आती हैं। और जो सामने होता है वो तो अपनी जो बात कहता है उसको आप झेल लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन जो ऊपर से जो आत्माएं आपके साथ संपर्क में नहीं आ पाती हैं, वास्तव में वो जो उनका जो दोष होता है, उनका जो साप होता है, वही आपको लगता है। और उसी को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पिछले जन्मों में जाकर हम उस व्यक्ति से मिलकर जो है हम फिर क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जैसा बताइए हम उस प्रकार से कर कर उस चीज को कहीं ना कहीं उस समस्या का हम समाधान करेंगे, उसका हम प्रायश्चित करेंगे। और जब हम प्रायश्चित करते हैं, हम जब क्षमा मांगते हैं तो सामने वाली आत्मा अनेक बार हमें ज्यादातर केस में वो हमें क्षमा कर देती है और तब फिर उसकी जो भी श्राप इत्यादि होता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, पितृदोष से हम मुक्त हो जाते हैं। जी जी, तो ये आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में जाकर जो है, तो ये किस तरीके का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप जो है उसको ले जाते हैं, जो भी आपके सामने व्यक्ति आता है जिसको ये समस्या होती है, तो आप कैसे ले जाते हैं उसको पूर्व जन्म में, क्या प्रोसेस क्या होता है आपका?
देखिए प्रोसेस बहुत सरल है कि आराम से जो भी व्यक्ति आता है उससे पहले हम बातचीत इत्यादि करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वो पूर्व जन्म में जाए। और जब उसके समझ में आ जाता है कि पूर्व जन्म में जाना उसके लिए फायदेमंद है, तो और वो फिर जाने की इच्छा करता है। और जब वो जाने की इच्छा करता है तो फिर उसको एक गहरी निद्रा में ले जाकर हम उसको धीरे से पूर्व जन्म में कुदा देते हैं जो है। उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें गहरी निद्रा में उसको सुलाया जाता है, उसको जो है थीटा स्टेट कहते हैं। उस मतलब मन इतना शांत हो जाता है कि उस समय उसको आप जो भी निर्देश देते हैं वो उस निर्देश का वो पालन करने लगता है। और जब उस निर्देश का वो पालन करने लगता है तो उससे हम कुछ भी काम कहेंगे वो करेगा। और उस स्थिति में उसको हम पूर्व जन्म में कहते हैं कि आप इससे पिछले जन्म में चले जाइए, तो उससे पिछले जन्म में वो चला जाता है। फिर उसे कहते हैं और पिछले जन्म में चले जाइए, तो वो और पिछले जन्मों में भी चला जाता है। और जिन समस्याओं से आप इस समय जूझ रहे हो तो उसके कारण के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके मूल पर जाना चाहते हैं। और फिर हम उसके कहते हैं कि उस मूल पर जाओ और वो देखो कि किसके कारण, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है कि किस आत्मा के कारण वो दुखी है, उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम है कि किस पितृ दोष के कारण वो पितर के कारण वो दोष परेशान है इस समय जो है। तो हम उसको मूल पे ले जाते हैं और वहां से फिर उसको जम कराते हैं, तो फिर वो कारण तक अपने आप पहुंच जाता है। और वहां वो देखता है कि सामने वो किसी अन्य व्यक्ति से, वो पिछले जन्म में देखता है कि वो किसी व्यक्ति से जो है कोई प्रताड़ित कर रहा होता है, किसी को मार रहा होता है, किसी को पीट रहा होता है, या मतलब कुछ न कुछ ऐसा काम उसने जरूर किया होता है जिसके कारण इस जन्म में उसको परेशान होना पड़ रहा है। तो फिर हम उस जन्म में ही उसको जो है क्षमा प्रार्थना कराने का प्रयास करते हैं, प्रायश्चित कराने का प्रयास करते हैं। और ज्यादातर केस में सामने जो वो आत्मा होती है वो क्षमा भी करती है, कुछ केस में कई बार नहीं भी करती है, तो फिर 2 बार 4 बार फिर उस आत्मा से संपर्क किया जाता है और उसके बाद उसको शांत कराया जाता है। और फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि इस जन्म में फिर हमें उसका जो उनका साप से हमें मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारा जीवन एक अच्छे प्रकार से चलने लगता है। जी अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने कहा कि नींद में ले जाते हैं, क्योंकि आपकी बातें जो हैं वो इतना इंटरेस्ट पैदा कर रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि नींद में ले जाते हैं, तो क्या कोई मेडिसिन देकर ले जाते हैं या हिप्नोटिज्म करते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है उसका? अब इसको आप एक तरह से हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। जी, तो आप मतलब जो है उनको कुछ दिया नहीं जाता है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती नहीं, उनको जो है हिप्नोटिज्म में जिस प्रकार सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको सुलाया जाता है। लेकिन हिप्नोटिज्म से ये और ज्यादा डीप होता है। हिप्नोटिज्म में उतना डीप नहीं ले जाते, उनको अल्फा लेवल तक ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थीटा लेवल तक बहुत डीप ले जाते हैं उनको जो है। क्योंकि बहुत डीप नहीं ले जाएंगे तो फिर वो जंप नहीं कर पाते हैं पिछले जन्मों में। अच्छा, तो और बाकी अगर सामान को अब इसमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो आप उनको रिलैक्स करते हैं काफी जो है, तो 15-20 मिनट इसी में लग जाते हैं। फिर उनको हम जंप कराते हैं दूसरे जन्म में, उसके बाद उनके कारण तक ले जाते हैं, फिर उस आत्मा से संपर्क कराते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे, कभी कभी थोड़ा सा कम भी 45 मिनट भी लग सकते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। ये तो सामने वाले पर भी निर्भर करता है। कई बार सामने वाला घबरा भी जाता है जब वो अपने इस तरह की स्थिति को देखता है। तमाम चीजें होती रहती हैं। अच्छा, कुछ क्या ऐसे आंकड़े हैं आपके पास में कि मतलब क्या इस टाइप के लोगों को, मतलब या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या कहीं भी ऐसा रिसर्च हुआ, कोई भी आंकड़े हैं क्या कि ऐसा किया गया है, उसका ये लाभ हुआ है, या कोई संस्था ऐसा करती है क्या? देखिए इस समय पूरे विश्व में कुछ न कुछ जो रिसर्च इत्यादि हो रहे हैं और उस रिसर्च का ही परिणाम है कि अमेरिका इत्यादि में एक मिनट जो है, ये देखिए एक बुक है पुनर्जन्म जी। तो इस तरह की बुकें भी लिखी गई हैं। ये पूरी रिसर्च पर है बुक, और इस रिसर्च में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, शाहरुख खान पिछले जन्म में क्या थे, आपके जो है क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन क्या थे जो है, और अमिताभ बच्चन और जया जी का क्या संबंध था पिछले जन्म में, या इसी प्रकार से इसमें इंदिरा गांधी जी के बारे में भी बहुत चीजें लिखी हुई है कि उनका पिछले जन्म में वो कौन थी जो है।
और इस तरह के रिसर्च और भी होते रहते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में भी इस समय जो है रिसर्च कार्य हो रहे हैं। और इस प्रयोजन में जो हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर नंद किशोर शर्मा या एन के शर्मा, इन्होंने एक रेकी फाउंडेशन बना रखा है दिल्ली में। और उसके माध्यम से रेकी फाउंडेशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फाउंडेशन है और सबसे ज्यादा लोग रेकी सीखने वाले उसी संस्था से हैं। तो रेकी के साथ साथ वो जो है अपना इसके बारे में भी सिखाते हैं, पूर्व जन्म में किस प्रकार से जाया जाए और किस प्रकार से और चीजें की जाए जो है। तो वहां पर ये बड़ा केंद्र है वो, और वो अपने साथ साथ करीब 300-400 लोगों को जोड़े हुए हैं, जिसमें से मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उनके साथ साथ और लोगों के साथ और जितने भी सम्मोहन चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो है उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उनके अनुभव आते रहते हैं। अभी 30 और 31 तारीख को जो है अक्टूबर में ही जो है एक हम लोग का सेमिनार हुआ था, जो है ऑनलाइन सेमिनार था, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से पूर्व जन्म में क्या होता है, किस प्रकार से क्या चीजें आती हैं। तो बहुत सी बातें जो है सामने आई जो है। तो इस तरह की चीजें भी होती रहती है, अपने भारत में भी जो है हो रही है। एन के शर्मा जी के माध्यम से ये चीजें चल रही है, और भी बहुत लोग हैं। जी जी, चलिए आपने जो बताया है ये वाकई मतलब अमेजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज इतनी डेवलप हो गई तो आज जो एनेस्थीसिया देने वाले लोग हैं उन अगर उस लेवल तक इसको जो है लोग कर ले गए तो हो सकता है मेडिकल साइंस में भी इसका उपयोग होने लगा हो, या क्या आपकी नहीं, हम आपसे बताएं जो है अमेरिका में और यूरोप में इसका प्रयोग हो रहा है। कुछ समय पहले तक जब इसका खोज नहीं हुई थी तो सम्मोहन के माध्यम से बहुत डीप में ले जाकर लोग उनको सुला दिया जाता था और तब ऑपरेशन किया जाता था, और पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं होता था। उस समय ऑपरेशन जब होता था उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता था जो है। और ऐसा कई केस हुए हैं, पहले भी होते। अब तो चूंकि जब से इस दवा का प्रयोग खोज हो गई जो है तब से जो है एनेस्थीसिया का इसका मतलब खोज हो गई, तब से जो है ये कम हो गया इसका प्रयोग जो है। नहीं पहले इसका बहुत ज्यादा प्रयोग सम्मोहन का होता रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, लोगों को जो है मतलब सुलाने के लिए, जो है बेहोश करने के लिए। इस तरह से आपने भी क्या ऐसा कोई प्रयोग किया है क्या, और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? नहीं, किसी को भाई, चूंकि हम किसी का ऑपरेशन तो करते नहीं है तो इस तरह सुला के किसी का ऑपरेशन नहीं किया है, उसको बेहोश नहीं किया है। पुनर्जन्म में हाँ, लेकिन पुनर्जन्म के तो कई प्रयोग हमने किए हैं। लोगों को पुनर्जन्म में ले गए हैं और हमने देखा है कि मतलब उस जन्म में जाकर लोग तमाम, जैसे कोई जरूरी नहीं पितृदोष की बात हो, तमाम दोष उसके दूर हुए हैं। देखा गया जैसे एक आई थी जो है महिला आई थी, जो पता चला कि बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके, जो है जो पूर्व जन्म में ले जाकर देखा गया तो उसने देखा गया कि कुछ 2-3 जन्म पहले जो है उसने कुछ चिड़िया के जो बच्चों को जो है घोंसला था, उसका घोंसला हटा दिया था, उसके अंडे को तोड़ दिया था। उसके कारण जो इस जन्म में उसको बच्चे परेशानी हो रही थी। फिर उसको वहां ले जाकर जो है उसको जो है प्रयास किया गया है कि उस सांप से उसको मुक्ति प्राप्त हो सके जो है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 साल के अंदर फिर उसको बच्चे पैदा हुए जो है। इसी तरह के और भी बहुत से केस हैं जो है कि पता चला कि कोई व्यक्ति जो है किसी का जो है बहुत नुकसान कर रहा है, फिर बाद में देखा गया कि वो पिछले जन्म में क्या था, जो है उस व्यक्ति ने जो है उसका बहुत नुकसान किया था, बहुत परेशान किया था, तो वो इस जन्म में आकर जो है इस तरह के किया जो है। एक और केस भी हमने देखा कि मतलब एक व्यक्ति का लड़का जो है बहुत ज्यादा बीमार था जो है, और उस पर जो है लाखों रुपए उनके खर्च हो रहे थे जो है। तो वो ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस चीज से मुक्ति प्राप्त हो, कैसे वो हो। तो जब पिछले जन्म में ले जाके देखा गया तो उस लड़के से उन्होंने जो है कुछ रुपए उधार ले रखे थे और उसको लौटाया नहीं था जो है, और उस पैसे को चुकाने के लिए वो लड़का इस जन्म में जो है उनका लड़का बनकर जो है आया था जो है। और अंत में वो लड़का बचा नहीं जो है, मतलब लेकिन जैसे ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि जैसे ही उनका वो पूरा हुआ, वो लड़का जो है अपना शरीर छोड़कर चला गया जो है। तो इस तरह के केसेज आते रहते हैं
और जैसे थोड़ा सा पहले आ जाते तो उस चीज का जो है वो किया जा सकता था, शायद लड़का भी बच जाता, उनका धन भी बच जाता, लेकिन थोड़ा सा लेट आया। इस तरह से बहुत सी चीजें आती रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में कर रखा है, जिसका प्रारब्ध अब आप इस जन्म में भोग रहे हो। है तो सब कुछ कर्मों का फल ही, लेकिन उस किस कर्म का और कब वो हुआ है आपसे, वो आपको जानकारी नहीं है, और उसका कर्म का भोग आप इस जन्म में कर रहे हो। चलिए, बहुत ही आपने मतलब आपकी बातें सुन के बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आया होगा। और पितृदोष के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके उपाय के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये जो आज आपने बताया कि पितृदोष का निवारण जो है उसी व्यक्ति के द्वारा खुद किया जा सकता है, वो पूर्व जन्म में जाकर उसका प्रोसेस आपने बताया, ये बहुत ही मतलब एक इंटरेस्ट पैदा करता है। लोग सुनना चाहेंगे इसको। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि पंकज जी जो है, पंकज जी रेकी और हीलिंग के एक्सपर्ट हैं, बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, और इस प्रोफेशन में ये रेकी और हीलिंग के प्रैक्टिस में वो लगभग 20 साल से हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं जब से जानता हूँ तब से वो इस प्रैक्टिस में है। नेचुरोपैथी और इन सब चीज़ों में वो बहुत ही पहले से रहे हैं, और उसका लाभ भी लोगों को मिला है। काफ़ी सारे लोग, जब हम लोग लगातार संपर्क में रहते थे, बहुत सारे टिप्स दिया करते थे। तो अब जो ये उनके द्वारा टिप्स दिए जाते हैं आज, तो उन्होंने जो बताया था, क्योंकि पितृदोष के बारे में लोगों में काफ़ी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पितृदोष के निवारण के नाम पे काफ़ी जो है लोगों को परेशानी भी होती है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। और अगर आपने कहीं कभी जो, अगर आप इस प्रक्रिया को मानते हैं, आप सनातन को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, उसके प्रोसेस को मानते हैं, तो ये आप ये मान के चलिए कि आपके ये कर्मों का ही फल होता है, जैसा कि पंकज जी ने बताया है। और अगर कभी किसी भी जन्म में गलतियां हुई हैं तो उसी के कारण आज जो हम भोगते हैं, वो चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों चीज़ें। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही कम टैलेंट होने के बावजूद बहुत अच्छी पोजीशन पे लोग रहते हैं, बहुत ही ऊंचे पदों पे रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कोई ना कोई दोष जरूर होता होगा। और पंकज जी, चूंकि प्रोग्राम समाप्त होने वाला है, तो क्या आप लास्ट में चलते चलते कोई और भी चीजें क्या शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आप तमाम समस्याओं से परेशान हैं, धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों की समस्या, या कोई और भी चीजें, तो जरूर एक बार जो है अपना पूर्व जन्म में जाकर देखिए। आपको उस पूर्व जन्म में उसका कारण जरूर मिलेगा, और वहां से जब आप उसका निवारण करेंगे, उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे, तो इस जन्म की सारी चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। और आप ऐसा जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। और हम धन्यवाद जो आशा है। करते और हैं कि नेक्स्ट फिर आप ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और जो एक थोड़ा सा लाइन से हटके होती है। और हमारा प्रयास यही, आपकी खबर का प्रयास यही है कि कुछ हम ऐसी चीज़ें व्यूवर्स को देने का प्रयास करें। आप उसको कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारा केवल चूंकि प्लेटफॉर्म ये है कि जो पंकज जी चूंकि हीलिंग एक्सपर्ट हैं, रेकी एक्सपर्ट हैं, जो उनका मानना है वो चीज़ों को बता रहे हैं, और आप उसको कितना मानते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन पंकज जी ने जो बातें बताई, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीज़ों में। और देखते हैं, उन्होंने एक बुक भी दिखाई है, और मुझे लगता है कि मुझे भी अब पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीज़ों में। और नेक्स्ट वीक हम फिर से किसी ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही अलग सा हो, विषय अलग हो। और विषय तो खैर अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। अगले सप्ताह हम फिर धन्यवाद। इसी समय मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। आप